नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लास में। तो पिछली कक्षा में आपने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? व्यंजन संधि। इसमें जो व्यंजन संधि का भाग चल रहा था उसमें ता संबंधी नियम तक हो गया था। उसके बाद छा संबंधी भी नियम बता दिया गया था। उसके आगे की चीज को देखते हैं। आज आपका ये होगा ना संबंधी नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ना संबंधी नियम। लिखिएगा परिभाषा। री र सा के बाद यदि ना आए तो ना के स्थान पे रा लिख दिया जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा। री र सा के बाद यदि री रा सा के बाद यदि ना आ जाए तो ना के स्थान पे रा बना दिया जाता है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता है जहां पर रा के बाद ना हो जाए। इसीलिए रामायण की जगह रामायण हो जाता है, रामायण की जगह रामायण हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे शब्द आएगा हर प्लस न तो क्या बन जाएगा? हरण। भूष प्लस न भूषण। कृष प्लस न कृष्ण। ध्यान क्या रखिएगा, यहां सा में हलंत नहीं, क्योंकि यहां सा पूरा है, यहां सा आधा, इसलिए यहां सा में हलंत है। विष प्लस नु विष्णु। री प्लस न ऋण। र प्लस न ऋण। वर प्लस न वर्ण। प्र प्लस नाम प्रणाम। परि प्लस नए परिणय। तो आपने क्या देखा कि री के आगे, रा के आगे या सा के आगे ना आ जाए तो ना को बदल के ना के स्थान पे रा कर दिया जाता है। यही चीज इसमें थी। हालांकि इसे दीर्घ श्वसन एनसीईआरटी ने माना है। अब जैसे राम प्लस अयन आया तो यहाँ तो छोटा छोटा मिलके बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ जुड़ने के बाद रा की वजह से ना की जगह रा बन जाता है। जैसे रा मा यण। अब यहाँ अगर रा जुड़ गया, इसलिए रा के आगे ना नहीं लिख सकते हो तो ना की जगह रा लिख दिया गया। अन्यथा अगर ये नियम ना होता तो रामायण लिखा जाता है, इसलिए रामायण ना नहीं लिख सकते रा के आगे। देखो, री रा सा से पहले तो ना हो सकता है, यानी आप ऐसे समझ लो शब्द नर लिखा जा सकता है लेकिन रन नहीं लिखा जा सकता। रन की जगह आपको रण लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इनके आगे रा नहीं लिखा जाता। ऐसी देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं, हर लिपि की, हर भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसकी कुछ स्पेलिंग्स होती हैं, कुछ वर्तनी होती हैं, वो उसी हिसाब से लिखे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका मां संबंधी नियम। अब मां संबंधी नियम जो है, इसको थोड़ा आपको समझ लेना है कि इस नियम को कैसे समझें। हम आपको थोड़ा वर्णमाला बना देते हैं। अच्छा जा झा यहाँ टठा ढड़ा और ताथा दाधा ना पाफा बाभा
मा, या, रा, ला, वा, सा, सा, सा और हा। अब इसे समझिएगा, ये जो आपके हैं वर्ग व्यंजन है और ये आपके वर्ग व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये वर्ग व्यंजन है और ये वर्ग व्यंजन नहीं है, यानी ये वर्ग के अलावा कोई व्यंजन है। अब इसे बड़ा ढंग से देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा। यहां देखो, मां संबंधी नियम देख तो देखिएगा, देखो यदि मां के आगे कोई वर्ग व्यंजन हो, मां के आगे कोई वर्ग व्यंजन आए तो मां उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। इसीलिए डिजाइन बनाएंगे ताकि आप समझ लें, यानी मां के आगे अगर इनमें से कोई भी अक्षर आ जाए तो मां उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मां के आगे चा आया तो या बन जाएगा, मां के आगे खा आए तो अंगा बन जाएगा। यानी कोई भी इनमें से अक्षर यदि मां के आगे आता है तो मां उसी लाइन का पंचमाक्षर बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मां का मेल वर्ग के अलावा किसी अन्य व्यंजन से हो, यानी मां का मेल वर्ग व्यंजन से ना हो, किसी और अक्षर से हो जाए, यानी यारा लावा सा हा से हो जाए, तो मां क्या होगा, तो मां सदैव अनुस्वार होगा, यानी अंग बिंदी बनेगा। क्या बनेगा, अंग बिंदी बनेगा। फिर से समझिएगा, यदि मां की मुलाकात किसी वर्ग व्यंजन से हो तो मां उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। यदि मां की मुलाकात किसी अन्य व्यंजन से हो तो मां अनुस्वार होता है। इसी चीज को इस पे आपके लिख देते हैं, मां का मेल किसी वर्ग व्यंजन से हो तो मां उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। मां का मेल वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ण से हो तो मां क्या हो जाता है, सदैव अनुस्वर बन जाता है। अब इसमें सबसे पहले इसके और उसके बाद इसके अक्षर हम आपको लिख के दिखा देते हैं। सबसे पहले लाइएगा मां प्लस वर्ग व्यंजन बराबर पंचमाक्षर। उदाहरण देखिएगा, सम प्लस गति। अब गा क्या है, गा एक वर्ग व्यंजन है, का खा गा घा अंगा। अब मां की जगह पर यानी मां के स्थान पे अंगा बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, संगत, संगत बन जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी लिखने को होता है, संगत। ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। सम प्लस चय, मां के आगे चा आया है तो चा छा जा झा या, यानी मां के स्थान पे क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। संचय, यानी संगति और संचय किस प्रकार से लिखा, चीज को आप समझ लीजिएगा। अब जैसे आता है परम प्लस तो क्या बनेगा, परंतु। किम प्लस तो क्या बनेगा,
किंतु। सम प्लस तोष, ता था दा था ना, क्या बनेगा? संतोष। सम प्लस भव। अब भावी पाफा बाबा माँ का ही है, समभव। सम प्लस मान, सम्मान। तो इस प्रकार से देखा गया कि अगर वर्ग व्यंजन का आता है तो माँ उसी वर्ग का किस प्रकार से पंचमाक्षर बनता है। यानी माँ की मुलाकात यदि वर्ग व्यंजन से कराई गई तो माँ उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर माँ की मुलाकात वर्ग के अलावा किसी अन्य व्यंजन से कराई जाए तो क्या स्थिति होती है। तो माँ क्या बनता है? अनुस्वार बन जाता है, यानी अंग बिंदी बन जाता है। इसके उदाहरण देखिएगा। अब माँ के आगे क्या है? वाह आया, वाह वर्ग व्यंजन नहीं है तो क्या बनाएंगे? माँ के स्थान पे अंग बिंदी। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस वत, संवत। यानी अंग बिंदी बनाना है। एक और शब्द आ जाता है, वो थोड़ा अलग से है। सम प्लस न्यासी बनेगा सन्यासी। अंग बिंदी भी बननी है और ना भी बननी है। सम प्लस सार, क्या बन गया? संसार। तो देखा आपने माँ के जो दो नियम थे कि माँ के आगे वर्ग व्यंजन लाना है या माँ के आगे कोई और व्यंजन लाना है। तो ये ध्यान आपने रखा कि माँ किस प्रकार से अलग अलग व्यंजनों में तब्दील हुआ। अब आता है सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम में क्या नियम होगा? सा किसी स्वर के बाद हो, यानी किसी भी स्वर के बाद सा हो, या कई बार ऐसा आ जाता है छोटी या छोटा ऊ के बाद सा आए तो सा के स्थान पे षटकोण वाला सा हो जाता है। उदाहरण देखिएगा। सु प्लस समा, सुषमा। वी प्लस सम, विषम। वी प्लस शय, विषय। वी प्लस साध और शब्द बन जाता है विषाद। यानी यदि ऐसी कंडीशन हो तो इस सा के स्थान पे मूर्धन्य सा बना दिया जाता है। एक आता है अभि प्लस एक, शब्द बन जाता है अभिषेक। यानी कैसे इनमें परिवर्तन हुआ है
इस चीज को आपको दिखाया और बताया गया है कि सा के पहले छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, उसके बाद सा है तो वो सा बदल करके षटकोण वाले सा में बदल जाता है। तो ये व्यंजन संधियां थी जो आपको व्यंजन के बारे में बताया गया। अब व्यंजन संधि के बाद जो प्रारंभ होता है वो आपका आता है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि आती है। विसर्ग संधि परिभाषा लिखिएगा। विसर्ग के आगे कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के आगे कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए तो जो बदलाव होगा विसर्ग में, यानी विसर्ग हट करके विसर्ग आह वाला विसर्ग होता है, उसके स्थान पे जो नया स्वर बन जाएगा, नया व्यंजन बन जाएगा, जो बदलाव जो परिवर्तन होगा उसे आप विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के भी कई नियम हैं। पहला नियम देखते हैं। विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी कैसे विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा, ये आपको बताना है कि विसर्ग के स्थान पर ओ कैसे बनेगा, किन परिस्थितियों में बनेगा। परिभाषा। विसर्ग विसर्ग से पहले छोटा आ हो, विसर्ग से पहले छोटा आ हो और बाद में कोई सघोष वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में कोई सघोष वर्ण आ जाए, यारा लावा हा आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सघोष वर्ण ये होता है जो पहले का खा अघोष है और जो लास्ट के तीन है वो सघोष है। जो हम लिखते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ये लाइनें नीचे तक होती हैं तो शुरुआत की ये दो है इन्हें अघोष कहा जाता है नीचे तक, और लास्ट के तीन हैं इन्हें सघोष या घोष कहा जाता है। तो इन अक्षरों के आगे या, यारा, लावा, हा ये भी सघोष ही होते हैं, ये आ जाएंगे तो विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। यानी जहां पर आप विसर्ग बनाए हो, जहां ये विसर्ग लगा है इसी स्थान पर आप क्या कर दोगे, ओ बना लोगे।
ठीक है, विसर्ग के स्थान पे आपको ओ बना देना पड़ेगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि कैसे विसर्ग का ओ बनेगा। परिभाषा तो हमने लिख ली, अब देखते हैं इसके उदाहरण। मनः प्लस विज्ञान, विसर्ग का ओ हो जाएगा मनो विज्ञान। मनः प्लस हर, मनोहर। यशः प्लस दा, क्या बनेगा? यशोदा। तपा प्लस भूमि बनेगा तपोभूमि। रजः प्लस गुण, रजोगुण। तमः प्लस गुण, चलिए नीचे लिख देते हैं। तमोगुण। सतः प्लस गुण, सतोगुण। पुरा प्लस हित, पुरोहित। बहुत से ऐसे शब्द बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है वयः प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसमें आपसे जो पूछा जाता है वो वयोवृद्ध पूछा जाता है। अनेक शब्द से बन जाएंगे। सरह प्लस वर, शब्द हो जाएगा सरोवर। तपा प्लस भूमि, अनेक ऐसे शब्द यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं जो विसर्ग के स्थान पर ओ का रूप ले लेते हैं। तो पहला आपने क्या देखा? विसर्ग का ओ हो जाता है। किन परिस्थितियों में विसर्ग का ओ बना वो चीज आपने परिभाषा में देख ली। अगला देखते हैं। विसर्ग का रा, आधे रा बनेगा, ध्यान रखिएगा। विसर्ग का रा हो जाता है। अब कैसे और किन स्थितियों में विसर्ग का रा बनेगा ये परिभाषा देख लो। विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। ध्यान दीजिएगा, पहले था विसर्ग से पहले छोटा आ हो, अब कह दिया गया विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो। और विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए या सघोष वर्ण आ जाए अथवा या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग का र हो जाता है। इस तरीके से अगर बना लिया जाए तो आपको परिभाषाएं नहीं लिखनी पड़ेगी। तो विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आ जाए और बाद में यानी विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो या सघोष वर्ण हो या यारा लावा हा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तो विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अब यह ध्यान रखिएगा
ये जो विसर्ग बना है इसका क्या बनेगा, र। अगर इसके आगे कोई स्वर हुआ तो ये रा पूरा हो जाएगा, अन्यथा रा आधा रहेगा। और आधा रा अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उदाहरण, निह प्लस आमिष, आमिष मांस होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां से बनेगा र और साथ में क्या आ जाएगा, बड़ा। तो आप क्या बनाओगे, रा। तो क्या बनेगा, निरामिष। और अगर सुर नहीं है तो रा आधा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। निह प्लस बल, निर्बल। निह प्लस जन, निर्जन। निह प्लस धन, निर्धन। निह प्लस आकार, निराकार। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है आशी प्लस वाद, क्या बनेगा, आशीर्वाद। यानी वाक के ऊपर रा लगता है आशीर्वाद में, जिस अक्षर के ऊपर रा लगे वो तुरंत तुरंत उससे पहले बोला जाता, ये ध्यान रखिएगा। दोह प्लस उपयोग, क्या बनेगा, दुरुपयोग। दोह प्लस आचार बनेगा दुराचार। निहि प्लस अर्थक, निरर्थक। नि प्लस अर्थक तो शब्द हो जाएगा निरर्थक। यहाँ एक शब्द और पूछ दिया जाता है कई बार, नि प्लस विघ्न, शब्द बनेगा निर्विघ्न। नि प्लस विघ्न, निर्विघ्न। बहुत तमाम ऐसे शब्द होते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर ओ बना था, किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में, और कहाँ पर रा बना है, किन परिस्थितियों में। यदि आगे स्वर है तो हम रा को पूरा करेंगे, उसी स्वर का प्रयोग करेंगे। अगर आगे स्वर नहीं है तो रा आधा रहेगा, और आधा रा सदैव अक्षर के ऊपर लगता है। तो लास्ट में जो शब्द की शुरुआत का जो पहला अक्षर होगा उसी के ऊपर रा लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे रा बना और कैसे ओ बना था। अब देखते हैं विसर्ग का स यानी हलंत हो जाता है, यानी किन स्थितियों में विसर्ग के स्थान पे सा बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में चा छा आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर, यानी इस स्थान पर क्या करेंगे, सा बना देंगे। इस स्थान पे सा बना देंगे। शब्द देखते हैं, निह प्लस चय,
निश्चय, निह प्लस चिंत, निश्चिंत, निह प्लस छल, निश्चल। तो इस प्रकार से कैसे सा बना ये देखा। अब ये तीनों सा 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 सारे सा आएंगे। अगला देखते हैं। विसर्ग का स हो जाता है। तो ये देखना है कि कैसे विसर्ग का सा बना। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद क ख टा ठा पा फा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। ये देखना है कि कैसे ये वाला सा बना। इसके भी कुछ शब्द निह प्लस कपट, निष्कपट, निह प्लस ठोर, निष्ठुर, निह प्लस पक्ष, निष्पक्ष, निह प्लस फल, निष्फल, निह प्लस कंटक, निष्कंटक, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। यानी विसर्ग का कैसे सा हो गया ये देखा आपने। और अब एक और सा देख लेते हैं। विसर्ग का स हो जाता है। ये सा कैसे बनेगा ये भी देख लीजिएगा। देखिए, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद में जो है आ जाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। नमः प्लस ते, नमस्ते, मनः प्रस्ताप, मनस्ताप, निह प्लस तेज, निस्तेज। तो तीनों प्रकार के सा आपको बताए गए। इनके आने से क्या हुआ, किस प्रकार के शब्द बने, वो चीज आपको बताएगी। अब आता है कि विसर्ग समाप्त हो जाएगा। यानी विसर्ग से कोई भी नया स्वर तो नहीं बनेगा, नया अक्षर तो नहीं बनेगा, न स्वर ना ही व्यंजन। तो परिवर्तन कौन सा होगा ये बात हमको देखनी है। जब कोई वर्ण नहीं बनेगा तो परिवर्तन किस प्रकार का होगा ये चीज देखनी है। विसर्ग समाप्त हो जाता है। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। विसर्ग से पहले
छोटी ई छोटा ओ आए। विसर्ग से पहले छोटी छोटा ऊ हो और बाद में र आए तो विसर्ग समाप्त हो जाता है। तो विसर्ग समाप्त हो जाता है और विसर्ग के पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। थोड़ा सा समझने की इसमें जरूरत है। विसर्ग से पहले छोटी छोटा ऊ हो और बाद में रा आ जाए तो क्या होगा, विसर्ग तो समाप्त हो जाएगा लेकिन विसर्ग के जो पहले का स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे छोटी की जगह बड़ी हो जाएगी और छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ हो जाएगा। यही चीज ध्यान में रखिएगा। शीघ्रता से कुछ हम आपको उदाहरण देते हैं। निह प्लस रोग, निरोग। निह प्लस रज, नीरज। निह प्लस रब, रब माने ध्वनि होता है, नीरव। निह प्लस रस, नीरस। एक होता है दो प्लस राज, ये बनता है दो राज। इसमें खास चीज ध्यान रखिएगा, ये जो दो शब्द की स्पेलिंग्स हैं ये ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं लिखना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध में बहुत सी ये चीजें पूछी जाती हैं। तो संध का भाग आपका पूरा हुआ। अगली हमारी आपसे जब मुलाकात होगी तो आपको समास के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि संध के बाद का पोर्शन समास कहलाता है। तो इसी के साथ आज की क्लास संपन्न होती है। अब आपसे मुलाकात अगली क्लास में होगी समास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।